नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाई। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। हाथरस सत्संग भगदड़ कांड, जो हुआ किसी से नहीं छुपा। यहाँ तक कि भोले बाबा उर्फ सूरजपाल की जाति भी सुर्खियों में रही, वह भी किसी से नहीं छुपी। अनुसूचित जाति से और जाटव समाज से आता है वह भोले बाबा उर्फ सूरजपाल। न्यूज़ चैनल द्वारा उसकी जाति भी खूब दर्शाई गई। न्यूज़ चैनलों ने गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर उसकी जाति का व्याख्यान किया। वहीं हम आपको बता दें कि सूरजपाल जो अपने नाम के आगे कभी उपनाम यानी जाटव नहीं लगाता, लेकिन मीडिया ने सार्वजनिक किया और जाटव सरनेम लगा कर यह सोच बताई कि जाटव बदनाम होंगे, जबकि जेल में बंद आशाराम की जाति किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं बताया। और रामपाल राम रहीम जो कि जाट है, यह भी किसी ने नहीं बताया। और यहाँ तक कि कभी इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। वहीं देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक, जो कि ठाकुर नहीं बल्कि शर्मा है, ब्राह्मण है। बागेश्वर धाम वाला पीठाधीश धीरेन्द्र किशन शास्त्री जो कि गर्ग है। लेकिन मीडिया सबसे पहले सूरजपाल की जाति खोज कर लाई, जबकि जाटों में से अधिकांश ने मान्यवर साहब कांशीराम जी के आह्वान पर अम्बेडकरवाद को स्वीकार कर लिया था और उत्तर प्रदेश की गली गली में 14 अप्रैल को भारत के सबसे बड़े उत्सव के तौर पर मनाना शुरू किया और संगोष्ठी भी बहुत ज़्यादा कराई गई। इसलिए सूरजपाल के समर्थन में मीडिया के बताने से पूर्व किसी जाटव संगठन ने कभी भी उसका नाम आज तक नहीं लिया और न ही वह समर्थन किया और न ही कोई समर्थन करने का है। इसलिए मीडिया और बाबाओं के इस प्रकार हाय हाय करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, जबकि हिंदू बाबाओं को सूरजपाल का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिसने इतनी बड़ी अपनी दुकानदारी खड़ी कर ली थी, एक शूद्र होने के बाद भी। क्योंकि शूद्रों को ऐसी कथा संस्कार, ऐसे सत्संग करने का अधिकार शास्त्रों में नहीं है, लेकिन उसने इसके साथ साथ एक बड़े तबके को धर्मांतरण करने से भी रोका। क्योंकि आगरा के आसपास के प्रभावित एरियो में, वहाँ के क्षेत्रों में जहाँ बहुल्य आबादी रहती है, SC ST OBC व अनुसूचित जनजाति के लोग, आदिवासी लोग, कितने बड़े तबके को सूरजपाल जाटव ने धर्मांतरण करने से रोका। क्योंकि वहाँ पर ईसाई मिशनरियों का एक प्रोपेगेंडा चल रहा है जिससे कि वह धर्मांतरण कर सके। लेकिन सूरजपाल ने इतनी बड़ी तादाद को अपने सत्संग से जोड़कर उनका धर्मांतरण करने से रोका। और इस बात पर हिंदू धर्म के ठेकेदारों को सूरजपाल की इस बात की दाद देनी चाहिए, क्योंकि जो हिंदू धर्म को धर्मांतरण करने से सूरजपाल ने इतनी बड़ी आपदा से हिंदू धर्म का पतन होने से बचाया। और इसीलिए सूरजपाल का उत्तर प्रदेश सरकार पूरा संरक्षण कर रही है, क्योंकि वह बाबाओं की सरकार है। जबकि घटना के बाद ही मीडिया डिबेट में हिंदू बाबाओं का गुस्सा इसलिए दिख रहा है कि उनकी दुकानदारी से बड़ी दुकानदारी सूरजपाल ने स्थापित कर दी। मीडिया में विशेष तौर पर आज तक जैसे चैनल पर उसकी ऊट पटांग बातें सुनकर काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने एक न्यूज़ का टाइटल दिया है कि जल्द ही फर्जी संत घोषित होगा हाथरस का सत्संग भगदड़ कांड वाला भोले बाबा। महाकुंभ से पहले साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था एक आह्वान कर चुकी है, जिसने खास फैसला सुनाया कि अखाड़ा परिषद जुलाई के तीसरे हफ्ते में प्रयागराज में एक बैठक करेगा। इस बैठक में भोले बाबा समेत संत और भगवान होने का दावा करने वाले कई भगवाधारियों और कथावाचकों को फर्जी बाबा घोषित किया जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि सूरजपाल के साथ और भी तमाम सत्संगी कथावाचकों को फर्जी घोषित किया जाना चाहिए, जिससे धर्म के नाम पर भगवान व ईश्वर का डर दिखाकर लोगों को भावनाओं से खेलने वाले यह धंधा बंद कर सके। और महिलाओं को खास तौर पर अकल आ जाएगी, जो महिलाएं इनकी चपेट में आ जाती है और मानसिक गुलाम हो जाती है। बाकी हमारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी, जिससे सूरजपाल हो या अनिरुद्ध हो या कोई भी अन्य बाबा, उनके मूर्खता वाली बातों की जगह
अम्बेडकरवादी तार्किक व तथ्यों को परखने, समझने व वास्तविकता को स्वीकार करने की मानसिक शक्ति का विकास समाज में हो सके। और आज सबसे बड़ी बात यह रही कि हाथरस के पीड़ित परिवारों से मिलने नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचे और उन्होंने वहां पर पाखंडवाद के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी, जो कि उन्होंने मीडिया पर बताया कि ऐसे बाबाओं से बचकर रहना चाहिए। असली बाबा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। उनकी विचारधारा से जुड़कर ही आपका सुधार हो सकता है, ना कि ऐसे पाखंडवाद, ऐसे आडंबर, ऐसे कर्मकांड में पढ़कर कि ऐसे सत्संग में यदि आप जाओगे तो आपका बेड़ा गर्क होगा। और इतने लोग जो मरे हैं, सैकड़ों की तादाद में जो लोग मरे हैं, उनका जिम्मेदार सीधा सीधा सूरजपाल को ही ठहराया। और सरकार सूरजपाल की अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर सकी है और ना ही उसके खिलाफ कोई केस दर्ज कर सकी है, क्योंकि सूरजपाल का पूरा बचाव किया जा रहा है। उसके पास एक बड़ी मात्रा में, बड़ी भारी संख्या में वोट बैंक है। कहीं वह वोट बैंक प्रभावित ना हो जाए, खिसक ना जाए, इसलिए राजनीति दलों को, राजनीति पार्टियों को व उनके नेताओं को डर है, इसलिए इसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। केवल बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इसके खिलाफ 2 शब्द कहा कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, वरना उसके अलावा अखिलेश यादव, जो कि इसके पंडाल में, इसके मंचों पर अक्सर जाते रहे, उनकी पिक्चर भी दिखाई दे रही है। और अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव, वह भी इसका पूरा बचाव करते दिखे। इसके खिलाफ 2 शब्द कोई नहीं बोल रहा। और यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात यह कह दें कि यह अनुसूचित जाति का बेशक है, बेशक यह एक जाटव समाज से है, लेकिन हम भी इसके पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि इसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से खिलवाड़ किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हक अधिकार, उनके दिए आरक्षण की बदौलत यह पढ़ा लिखा और पढ़े लिखने के बाद पुलिस की नौकरी में पहुंचा था। और उसके बाद इसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा का कत्ल किया है। कबीर साहब की विचारधारा, पेरियार साहब की विचारधारा, संत रैदास की विचारधारा और महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा, तमाम महापुरुषों की विचारधारा के साथ इसने खिलवाड़ किया है। इसलिए समाज इसका कभी भी साथ नहीं देगा। और इससे पहले भी ऐसे लोगों का समाज कभी साथ नहीं दिया, क्योंकि जो अम्बेडकरवादी तबका है वह ऐसी विचारधारा से परहेज करता है, ऐसे लोगों से परहेज करता है। और इससे सबक सीख जाना चाहिए उन लोगों को कि जो ऐसी विचारधारा से, सूरजपाल के जैसे विचारधारा से जुड़ते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, कि वह इससे ना जुड़े, क्योंकि समाज उनको कभी भी माफ़ नहीं करता। समाज कभी उनके साथ खड़ा नहीं होता। समाज खड़ा होता है केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा वाले लोगों से प्रभावित होता है, कबीर साहब की विचारधारा से प्रभावित होता है, और ना कि ऐसे आडंबर कर्मकांड पाखंडवाद की विचारधारा से प्रभावित होता है। और महिलाएं, जो कि बाहरी तबका, वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मरी, भगदड़ में मरी। और यहाँ पर सवाल यही उठता है कि यदि सूरजपाल के पास एक पावर थी, उसके पास कोई शक्ति थी, तो क्यों नहीं बचाने आई? उन महिलाओं को क्यों मरने दिया? ये सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं जो कबीर साहब की बातों से जुड़े हुए हैं, वह सब इन्हीं सवालों को उठा रहे हैं, क्योंकि विचारधारा अपने आप में बहुत बड़ी विचारधारा है। संत कबीर साहब की, शिरोमणि रविदास जी की, रविदास जी ने जो कहा कि रविदास जन्म के कार ना होत न कोई नीच, नकर को नीच करी डारी है ओछी कर्म की कीच। कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। संत शिरोमणि रविदास जी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सका इस सूरजपाल पर, इस पाखंडी पर। कबीर साहब ने कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चक्की कोई ना पूजे जाको खाए पीस खाए संसार। इतनी बड़ी बात कही कि जाको पीस खाए संसार, यानी उस पत्थर को कोई नहीं पूजता जो पत्थर घर में, जिस चक्की से गेहूं पिसता है, और उस पहाड़ को पूजते हैं इतने बड़े को। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में 2 शब्द जरूर लिखिए और गर्व से कहे जय भीम।